नमस्ते दर्शक मित्रों, इमिग्रेशन की दुनिया के नए एपिसोड में मैं संगीता जोशी आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, बहुत दिनों बाद हम वापस क्वेश्चन आंसर का सेशन लेकर आए हैं आपके पास। मुझे पता है काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे या कहती हूँ कि वादा करेंगे कि आपको बार बार आके हम आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आपके सामने है डॉक्टर सुधीर शाह, एडवोकेट। तो सर, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल पूछे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप उनको आज बहुत आसान आसान जवाब देंगे। मुश्किल सवालों के आसान जवाब। सही बात है, तो पूछिए। तो शुरू करें? हाँ जी सर, सबसे पहला सवाल है, एक मीना मोदी है, उन्होंने पूछा है कि सर, मैंने जनवरी 2010 में F4 कैटेगरी में फाइल रखी है, तो मेरी फाइल कब खुलेगी? F4 यानी फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी। अमेरिकन सिटीजन अपने परदेशी यानी इंडिया में रहते हुए भाई या बहन के लिए अगर इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन दाखिल करना चाहता है तो वो फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी के हेठल दाखिल करना पड़ता है। पिटीशन दाखिल होने के बाद 6, 8, 10 महीने के अंदर अप्रूव तो हो जाता है, लेकिन ये प्रकार के जो पिटीशन है वो कोटा के बंधनों से सीमित है। 1 साल के अंदर पर्टिकुलर नंबर के ही वीजा दिए जाते हैं और वो जो संख्या है वो पूरे विश्व में बांट जाती है। तो इंडिया के हिस्से में 7% आता है। अभी आपके लिए जो 2010 में पिटीशन दाखिल किया है, तो आज तो 2006 का पिटीशन करंट हुआ है। मैं आपको तारीख बताऊं, 22 फरवरी 2006 यह तारीख को जिसने F4 कैटेगरी के जरिए अपने परदेशी भाई बहनों के हित में इमिग्रेंट वीजा का पिटीशन दाखिल किया है, वो लोग को आज इमिग्रेंट वीजा मिल सकेगा। तो आपका तो पिटीशन 4 साल के बाद 2006 के 4 साल के बाद किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम 4 साल, बल्कि 4 नहीं, थोड़े और 6 या 7 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 4 तो पक्के? 4 तो पक्का है। ठीक है, तो जब आपका पिटीशन, आपकी फाइल जब खुलेगी तब आइए हमारे पास, या हम आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि जब ये पिटीशन अप्रूव हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा ही। पिटीशन अप्रूव होगा, लेकिन आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो कॉन्सुलर ऑफिसर बहुत सी चीजें जानना चाहेंगे। आप सचमुच में जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया है उसके भाई या बहन है, आपने कोई गुनाहित कार्य नहीं किया है, आपका भाई जो आपको बुला रहा है या आपकी बहन जो आपको बुला रही है, उसके पास अगर ज़रूरत पड़े तो आपको अमेरिका में पालन पोषण करने के लिए पैसे का बंदोबस्त है, ये सब दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ क्या करते हैं, अमेरिका जाके क्या करेंगे, ये सब आपको पूछेंगे। तो अगर आपको जब ज़रूरत पड़े तो यू आर मोस्ट वेलकम, मैं हूँ ना, आपको बराबर सलाह दूंगा। हाँ, तो अभी दूसरे सवाल पे जाएं। कामरान अमजद, वो लिखते हैं, सुधीर सर, एक्सक्यूज मी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सुधीर सर, मैं इंडियन पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ, मुझे अमेरिका में जाके परफॉर्म करना है, क्या आप मुझे कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने में मदद कर सकते हैं, या
मेरे लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या जो लोग हम मेरे लिए पिटीशन फाइल करें ऐसे लोग से मेरा संपर्क करवा सकते हैं? मैं एक एडवोकेट हूँ और अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में, वीज़ा के बारे में कानूनी सलाह देता हूँ। वहाँ किसी को जॉब चाहिए, किसी को पिटिशनर चाहिए, तो वो ढूंढने का काम मेरा नहीं है। और आप भी ऐसे लोगों के शिकंजे में मत आना कि जो आपको बोले कि मुझे इतना पैसा दो, मैं आपके लिए पिटिशनर ढूंढ दूंगा। आप म्यूजिशियन हैं तो आपको P3 वीज़ा चाहिए। आपको अमेरिका की कई संस्थाएं अमेरिका में जो म्यूजिक फॉरेन से म्यूजिशियन को बुलाते हैं कार्यक्रम देने के लिए, उनसे आप पत्र व्यवहार करो। आप कौन है, आपने अब तक क्या किया है, वो जानकारी दो और उनको रिक्वेस्ट करो कि आपके लिए P3 वीज़ा का पिटीशन दाखिल करें। पिटीशन दाखिल करने में हम लोग मदद करेंगे, वो अप्रूव कराने में मदद करेंगे और फिर आपको वीज़ा इंटरव्यू में भी मदद करेंगे। लेकिन आई एम सॉरी, हम आपके लिए पिटीशनर ढूंढ नहीं सकेंगे। आप कोशिश करो, गूगल पे सर्च करो, आपको जरूर अमेरिका में कई ऐसी संस्था है जो ऐसे कार्यक्रम करती है, वो आपको इनवाइट करेगी। तो खुद ही करना पड़ेगा। सर, एक जरीना पटेल है, उनकी F3 वीजा की नोटिस ऑफ एक्शन आ गई है। वो अपने बड़े बेटे को, जो कि 20 साल का है और उसे 21वां साल चल रहा है, उसे अपने साथ ले जाना चाहती है और उसके लिए आपका गाइडेंस उनको चाहिए। आपका लड़का आपका डिपेंडेंट इमिग्रेंट होगा, यानी कि आपके साथ उसको अमेरिका जाने का इमिग्रेंट वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर उसकी उम्र 21 साल हो गई है या उसने शादी कर ली है तो फिर उसको वीज़ा नहीं मिल सकता। लेकिन एक नया कानून निकला है 2002 में, द चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट। वो कानून के जरिए जिस दिन पिटीशन दाखिल किया था और जिस दिन पिटीशन अप्रूव हुआ था, वो जो समय है 6 महीना, साल, 2 साल, कई किस्से में वो 5-7 साल भी रहते हैं, वो जो समय है, जितना समय इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने आपका पिटीशन अप्रूव करने में लिया है, वो आपके लड़के की उम्र में से बाद मिलेगा। तो आप कैलकुलेट करो। अगर आप मुझे बताएंगे कि आपका पिटीशन कौन सी तारीख को दाखिल किया था, यानी कि उसकी प्रायोरिटी डेट क्या है और कौन सी तारीख को वो अप्रूव हुआ था, और आपके लड़के की अभी जो बर्थ डेट है वो, तो फिर कैलकुलेशन करके मैं बता सकूंगा कि उसको चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट का फ़ायदा मिलेगा, उसके ज़रिए वो जा सकेगा। और अगर फ़ायदा मिलता है तो आपको एक पिटीशन करना पड़ेगा जिसमें ये सब बातें दिखानी पड़ेगी। यह भी दिखाना पड़ेगा कि अगर आपके लड़के को आपके साथ डिपेंडेंट वीज़ा नहीं दिया तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपके लड़के को भी तकलीफ होगी, और जिन्होंने आपके लिए पिटीशन दाखिल किया है उनको भी तकलीफ होगी। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, मानवता के सिद्धांतों के अनुसार आपके लड़के को डिपेंडेंट वीज़ा मिलना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ये सब जानकारी दीजिए, कभी पिटीशन दाखिल किया था, कभी अप्रूव हुआ था, और आपके लड़के की बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैं कैलकुलेट करके आपको बता सकूँगा कि उसको वीज़ा मिल सकता है या नहीं। और अगर वीज़ा मिल सकता है तो फिर उसके लिए वो चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के नीचे पिटीशन भी आपके लिए मैं दाखिल कर सकूँगा। और ये सारा काम हम प्रोफेशनली करेंगे। मतलब सर बोलते हैं कि मैं हूं ना, वो सही है, आपको ऐसे गाइडेंस देने के लिए वो है ही, लेकिन जब काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो तो हम भी लॉयर हैं, तो हम लोगों को आपके यहाँ से, आपके पास से फीस लेनी पड़ती है।
तब जाके हम काम कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो तो खाएगा क्या? क्या? हाँ, मैंने ये तय किया है कि मैं अपने देशवासियों को, हिंदुस्तान के लोगों को अमेरिका जाने में सहाय करूंगा, कानूनी सहाय करूंगा, और इसीलिए मैं ये सब जानकारी देता हूँ। आज जो मैं जानकारी देता हूँ उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन फिर अगर मुझे कुछ काम करना है तो नेचुरली मेरी ऑफिस चलानी पड़ती है, ये सब किताबें लेनी पड़ती है, तो वो खर्चा आता है, तो फिर मैं चार्ज करूँगा। लेकिन आपको मैं सलाह, एडवाइस सच्ची दूँ। सच्ची एडवाइस देंगे, बिल्कुल। तो नेक्स्ट सवाल पे जाएं हम। एक है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, कुछ अजीब से उनका एड्रेस आया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि सर, मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, यूएसए में वर्क परमिट का वीजा करने के लिए मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कितना खर्च आएगा, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे कितने टाइम में वीजा मिलेगा? सर, मुझे आपका नंबर भी भेजिए। सबसे पहले मेरा नंबर तो है 9820419469, और मेरा ईमेल एड्रेस तो आपको मालूम ही है, फिर भी बताता हूँ, सुधीर शाह 1940@gmail.com। और रही बात इनके सवाल का जवाब देने की, तो अगर आप होटेलियर हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, तो आपको अमेरिका के होटलों में जॉब के लिए अर्जी करनी चाहिए। अगर वो आपको जॉब देंगे तो फिर आप वीज़ा लेके वहाँ काम करने जा सकेंगे। ऐसे ही जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। और कोई गलत आदमी को बिल्कुल मत पकड़ना, सही अपने ढंग से करना काम, और तब जाके आपको मिल जाएगा। मिल सकता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया में कई ऐसे एजेंट है जी। जो कहते हैं कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, मैं आपका पिटीशन फाइल कराऊंगा, मैं आपको वीज़ा दिलाऊंगा। उनमें से थोड़े सच्चे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको फंसाते हैं। तो आप अगर किसी को ऐसा काम देते हैं तो सोच समझ के, पूछताछ करके, जांच पड़ताल करके ही देना, नहीं तो आप डायरेक्टली भी अमेरिका की होटल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी। अलवर राजस्थान से चित्रांश माथुर लिखते हैं, नमस्ते सर, मैं 12वीं पास हूँ और पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करता हूँ। मेरी ट्रैवल हिस्ट्री हांगकांग, मकाओ और दुबई की है। वाह। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, पर मैं यूएसए ग्रुप टूर में जाना चाहता हूँ। मेरे पास पीपीएफ अकाउंट और एफडी है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा 2 साल का बच्चा है। मैं यूएसए में अकेले जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? भाई साहब, इतना अच्छा देश देखने हम चाहते हैं और अकेले ही जाते हैं, वाइफ को और बच्चे को नहीं ले जाएंगे? ज्यादातर अगर आप टूर में जाते हैं तो फैमिली के साथ जाते हैं। अगर आप अकेले अप्लाई करेंगे तो शायद कॉन्सुलर ऑफिसर को ऐसा वहम पड़ेगा, ऐसा शक आएगा कि आपकी और आपकी वाइफ की बनती नहीं है और आप उनको छोड़ के अमेरिका चले जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब आप अमेरिका के B1 B2 यानी बिजनेस या टूरिस्ट वीजा की अर्जी करते हैं तो कॉन्सुलर ऑफिसर को अमेरिका के कानून के मुताबिक यह सोचना पड़ता है कि यह व्यक्ति जो B1 B2 वीजा की अर्जी करता है वो सचमुच में बिजनेसमैन नहीं है, सचमुच में टूरिस्ट नहीं है। बिजनेसमैन हूँ ऐसा बोल के, टूरिस्ट हूँ ऐसा दिखा के वो अमेरिका में घुसना चाहता है। तो आपको कॉन्सुलर ऑफिसर को ये कन्विंस कराना पड़ेगा कि आप सचमुच में अमेरिका सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए ही जा रहे हैं, और आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि वहाँ आना जाना, घूमना, रहना, खाना पीना, और उसके जो पैसे लगते हैं उसका आपके पास पूरा बंदोबस्त है।
और आपके अपने देश में यानी इंडिया में आपके कौटुंबिक और नाणाकीय ये संबंध इतने गाढ़ है कि आपको अमेरिका में ठहरने का जितना समय दिया गया है वो खत्म होते ही आप वापिस आ जाएंगे। अभी ये सब चीजें आपको 2 मिनट या 5 मिनट के इंटरव्यू में दिखानी पड़ती है और कॉन्सुलर ऑफिसर आपको बोलने नहीं देते, आपके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखते। वो जो सवाल करते हैं उसके तुम जो जवाब देते हो उसके ऊपर से वो निर्णय लेते हैं कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो आप जब वीज़ा लेने जाए तो मुंह पे घबराहट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आप घूमने जा रहे हैं तो आपका खुश होना चाहिए, आप हंसते हुए जाना चाहिए। फिर अगर हो सके तो इंटरव्यू अंग्रेजी में ही देना, क्योंकि अंग्रेजी में इंटरव्यू दोगे तो आप ऑफिसर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, आप उनके साथ आई कांटेक्ट कर सकेंगे, वो जो पूछते हैं उनका बराबर जवाब दे सकेंगे। आप जो जवाब देते हैं वो ऑफिसर बराबर समझ सकेगा। आपके कपड़े भी ऐसे होने चाहिए कि जिससे ऐसा लगे कि आप एक अच्छे आदमी हैं और टूरिस्ट की हैसियत से अमेरिका जाना चाहते हैं। तो ये सब जान के रख के अर्जी करो, और अगर चाहे तो आप मेरे पास गाइडेंस लेने को आओ, वी विल गाइड यू। आपका फॉर्म भर के देंगे, आपको इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं वो बताएंगे, क्या जवाब की अपेक्षा रखते हैं वो भी आपको बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए, वो किस ढंग से अरेंज करना चाहिए और वो कभी दिखाना चाहिए, ये सब गाइडेंस हम आपको देंगे। मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराएंगे। राइट। तो प्लीज ट्राई, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अगर अपनी वाइफ के साथ अर्जी करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर आप समझिए कि आप मुंबई में नहीं है, हमारा ऑफिस तो मुंबई में है, आप लोग को पता है, तो आप अगर मुंबई में नहीं है तो या तो आप मुंबई आ सकते हैं या फिर आप हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। और जब भी आपको इंटरव्यू के लिए आना होगा तब हम आपको सारा गाइडेंस उस वक्त पर्सनली भी देंगे, अगर मुंबई के ऑफिस में अगर आपका इंटरव्यू है तो। इन शॉर्ट, अगर आपको अमेरिका जाना है, अमेरिका का कोई भी प्रकार का इमिग्रेंट या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेना है और उसके लिए आपको कोई मुश्किल ही है तो डोंट टेक टेंशन, मैं हूं ना। बिल्कुल। तो एक सवाल और है। हाँ, पूछ लो। हाँ जी। सुरेश गज्जर वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे गाइड कीजिए, आप कैसे मिले उसके लिए गाइड कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी ऑफिस बम्बई में है और मेरा फ़ोन नंबर है 9820419469 और मैं हर महीने 2 दिन कंसल्टेशन के लिए सूरत भी जाता हूँ। सूरत में मैं बेस्ट वेस्टर्न युवराज होटल में ठहरता हूँ जो स्टेशन के नज़दीक है। तो आप मुझे सूरत में भी मिल सकते हैं या मुंबई आके भी मिलो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप हमें फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि इस महीने में कौन सी डेट को वो सूरत में आ रहे हैं। और फेसबुक भी पेज है सुदेशा का, तो उसमें भी हमेशा हम लोग पोस्ट करते हैं कि इस तारीख को वो सूरत में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर शाह, और सवाल लेने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी हम इस सेशन को पूरा करें। बहुत सारे सवाल हैं। आखिर में मैं दर्शकों की माफी मांगना चाहता हूँ कि काफी समय से हम लोग ने आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, लेकिन कोविड-19 था, मैं 20 दिन हॉस्पिटल में था, वापिस आने की आशा डॉक्टरों ने छोड़ दी थी, लेकिन भगवान की मेहरबानी और आप लोगों का प्यार तो मैं वापिस आ गया हूँ
और अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सवाल जितने जल्दी हो सके उसके उत्तर हम लोग देंगे। तो आज के लिए नहीं नमस्ते नहीं, उसके पहले एक बहुत बड़ा काम इन लोगों को करना है। सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे कि इसके बाद कौन सा एपिसोड आने वाला है, कौन से एपिसोड में हम आपके सवालों के जवाब देंगे या कौन से एपिसोड में डॉक्टर शाह इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। और हमारे एपिसोड को आप शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को बताइए कि ये गलत रास्ते पे जाए नहीं वो, और सही रास्ते के सही गाइडेंस लेने के लिए डॉक्टर शाह से संपर्क करें और हमारे एपिसोड्स देखते रहें। आपको हमारे बहुत सारे पहले वाले एपिसोड्स भी देखने चाहिए जिसमें हम लोगों ने कहानी के तौर पर एक्टिंग कर के आप लोग को दिखाया है कि हम लोग कैसे नाटिका की है, जिसमें आपको पता चलता है कि हम लोग आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यूएसए के वीजा लेने के लिए। और देखते रहिए, हमारे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।